चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ये तुम रो क्यों रही हो? मुझे हिचकियां आ रही हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है? नहीं, मैं रो नहीं रही। फिर? मैं फिर भी नहीं रही। अच्छा बाबा, मुझे अखबार पढ़ने दो। अखबार पढ़ने से हिचकियां बंद हो जानी है? मुझे कोई वो कर रहा है। वो क्या? वो जो दूर होते हैं तो करते हैं। फोन? नहीं, वो जो बच्चे इम्तिहानों में करते हैं। चीटिंग? नहीं, आपने बचपन में कभी वो नहीं की? मैंने बहुत किया हुआ है। आप समझ नहीं रहे। अरे यार, तुम्हें कोई बात याद नहीं रहती, मेरा क्या कसूर है इसमें? हाँ, आ गया। क्या याद? तुम बताओ तो सही। कोई मुझे याद कर रहा है। ओ मेरे खुदा। आपको टेंशन हो गई है? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मुझे आपके अलावा कौन याद कर सकता है। अल्लाह मियाँ। वो मुझे क्यों याद करेंगे? मैं तो आज तक उनसे मिली ही नहीं। हो सकता है वो तुमसे मिलना चाह रहे हो। अच्छा, तो फिर मैं वजू करके आती हूँ। मैं तो कहता हूँ एक ही मर्तबा गुस्ल ले लो। अच्छा। क्या हुआ जानू? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नबील। नहीं जानू, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो गेम खेल रहा हूँ, ये देख लो। किराया दो। लेकिन ये गेम तो फ्री है, मेरे मोबाइल में है। इसका किराया क्यों दूं? नबील, टैक्सी का किराया दो। लेकिन मैंने तो टैक्सी चलाई नहीं है, किराया किस बात का? मैं टैक्सी में बैठ कर आई हूँ नबील, उसका किराया दो। खूबसूरत, टैक्सी में तुम आई हो, किराया तुम दोगी। नबील, खूबसूरत, तुम जानती हो मैं कितना असूल पसंद आदमी हूँ। टैक्सी में तुम बैठ के आई हो, असूलन किराया तुम्हें देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इस घर में तुम रहते हो ना, तो फिर किराया मेरे पापा क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक असूल पसंद आदमी है, सिंपल। ओह गॉड। क्या हुआ डार्लिंग, पानी लाऊं? नबील, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। ख्याल है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, पानी लाऊं? नबील, मैं पूरा पूरा दिन गर्मी में टैक्सी में घूमती रहती हूँ और तुम घर पे बैठ के गेम खेलते हो। तो क्यों घूमती हो टैक्सी में? मेरी तरह घर में बैठो आराम से। मैं तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठ सकती। तो जिस तरह दिल करे वैसे बैठ जाओ। नबील, मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो जानू, टैक्सी वाले को 15-20 रुपए टिप दे देना, पता नहीं कब से बेचारा गर्मी में खड़ा है। मैं पापा को फोन करने जा रही हूँ। तुम टैक्सी का किराया भी अपने पापा से मांगोगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए खूबसूरत। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो कोई मसला नहीं जानू, अलग अलग रह रहते हैं, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? चेक करो इसके पास पैसे हैं भी तो नहीं। हेलो पापा। कौन बोल रहा है? नहीं, मैं पापा बोल रही हूँ। आप किसका पापा बोल रही हैं? पापा, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। किसको बोल रही हो? आपको बोल रही हूँ यार। थैंक यू, लेकिन आप हैं कौन? गले में मसला है पापा। फोन के? नहीं, मेरे। बोलो मेरी बेटी, क्या बात? पापा, मैं तंग आ गई हूँ। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैं घर आ रही हूँ वापस। बेटा मैं घर पे नहीं हूँ। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। इतना काहिल आदमी है, जब देखो घर में पड़ा रहता है। मैं नहीं रह सकती इसके साथ और। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, मेरा एक दोस्त है जावेद, वो 2-3 रोज के लिए कराची आ रहा है। मैं उससे कहूंगा कि वो नबील से मिले, ठीक है? अरे नबील को जॉब करनी ही नहीं है पापा, वो कभी नहीं मिलेगा उनसे। बेटा तुम नबील को मत बताना, जब नौकरी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। एक्सीलेंट पापा, बाय। ये आप अंगूर के साथ क्या कर रही हैं माँ जी? इनका नाम रिजवान है नादिया। महमूद। इनका नाम रिजवान है महमूद। देखिए, मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये जरूरी बात क्या होती है? जो ये करने वाली है। आपको कैसे पता चला ये क्या करने वाली है? प्लीज आप लोग एक दफा सुन तो ले। हाँ बोलो। हाँ, हैं? अरे तुम बोलो यार। मेरे पापा के दोस्त आ रहे हैं। कहाँ? हमारे घर, और कहाँ? मैं अपने घर में किसी भी किस्म की कोई पार्टी नहीं होने दूंगा। तो उनका अपना घर नहीं है?
उधर इंतजाम नहीं हो सकता? अरे यार, मेरे पापा के दोस्त नबील को नौकरी देने आ रहे हैं। घर पे? जी हाँ। खबरदार, मेरा पुत्र घर पे काम नहीं करेगा, ऑफिस में दफ्तर में जाके काम करेगा। माँ जी, वो यहाँ नबील से मिलने आ रहे हैं, लेकिन देखें नबील को ये नहीं पता चलना चाहिए ये क्या? कि अंकल उसे नौकरी देने वाले हैं। 10-12 हजार की नौकरी वो नहीं करेगा। 50,000 की नौकरी है। क्या? 50,000? नबील, नबील! अरे ये क्या कर रही हो? बेटे को आवाज दे रही हूँ अपने ओहो, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं उसको आवाज दे रही हूँ। नहीं कि उसकी नौकरी लगने वाली है, बस एक दफा अंकल मुतमईन हो जाए। वो तो मैं कर लूंगी। हैं? हाँ, चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ये लो, क्या है? जूस है नबील। हाँ जान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब नबील, वो पापा के एक दोस्त आ रहे हैं हमारे घर 2 दिन के लिए। क्या? हाँ, एक्चुअली वो होटल में रहना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा आप घर पे ही रहना हमारे। बहुत अच्छा किया खूबसूरत। हाँ हाँ, हमारा घर उन्हें होटल से आधे पैसों में पड़ेगा। नबील, वो मेरे पापा के दोस्त हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा तो नहीं है ना? नबील देखो, उनके सामने उल्टी सीधी बातें ना करना अब तुम कोई। पता है पापा क्या कह रहे थे? बहुत सखी आदमी है, बहुत बड़ा दिल है। अगर वो खुश हो जाए ना किसी से, तो वो महंगे से महंगा गिफ्ट देते हैं। कब आ रहे हैं? शाम को। अच्छा। क्या हुआ? किसके यहाँ? मुमताज? मुमताज के यहाँ? अरे बाबा, इतनी तैयार क्यों हो रही हो? हाँ, वो आने वाला है ना। वो कौन? वो जो सबके घर आते हैं, हमारे घर नहीं आते। फरिश्ते? नहीं, वो जो घर की मुंडेरों पे कौवे बैठ के काएं काएं करते हैं ना, उसके बाद जो आते हैं। ओ पत्थर। हद हो गई है जुवेद, हद हो गई। ओहो, अब देखो मेहमान आने वाला है, उसके सामने ये सब मत करना। हाँ, आ गया मेहमान। कहाँ? आने वाला है ना, इसीलिए तो तैयार श्यार हो रही हूँ। उफ। आप भी नहा धोकर कपड़े पहन लें। अरे भाई, इतनी जल्दी सुखाएगा कौन? आपको? कपड़ों को। रिमीज? रमीज सुखाएगा? मेहमानों के सामने अच्छा वो पढ़ना चाहिए। वो क्या? वो जो अंग्रेजी में पढ़ता है। मुझे क्या पता भाई, मैं तो हमेशा उर्दू में ही पढ़ता हूँ। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम देखो। कितनी बदतमीजी की है आपने, हैं? दरवाजे पर देखो। हाय वाह, वो वाले दरवाजे पे। हाँ। इतने शरीर हो गए। कौन हो भाई? आप कौन है? हाय, अंधे हो क्या? नहीं, ये धूप का चश्मा है। तो फिर आंखों पे क्यों लगाया हुआ है? देखने के लिए। तो क्या आंखों पे लगाने से नजर आता है, और हाथ में पकड़ो तो गायब हो जाता है? मुझे खूबसूरत से मिलना है। हाँ बोलो। बोल तो रहा हूँ, मुझे खूबसूरत से मिलना है। वो इस घर में मुझसे ज्यादा और कौन खूबसूरत हो सकता है? अरे आप हैं कौन? मैं इस घर की वो हूँ। वो कौन? वही जो मालक की होती है। नौकरानी? चुप है। तूने मुझे नौकरानी बोला है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा था। कौन है माँ जी? कोई नहीं बेटा जी, कोई छिछोरा है, नौकरानी के बारे में पूछ रहा है। अंकल, आप कब आए? कौन है ये? अब माँ जी, ये वही है ना जो नबील को नौकरी देंगे। कौन नबील? मेरा शौहर। तेरे शौहर के पास नौकरी नहीं है? माँ जी, नबील आपका बेटा है। हाय हाय, मुझे माफ कर दे, मैंने पहचाना नहीं था आपको। अब आप ना बस मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं। अंकल आप अंदर आइए ना। नहीं, मैं नहीं अंदर आने दूंगी आप जब तक आप मुझे वो नहीं करेंगे। वो क्या? वही जो नाराजगी के बाद मनाने के लिए करते हैं। माँ जी,
नहीं माँ जी नहीं वो। अरे आप मुझे प्लीज माफ कर दें। हाँ माफ, अल्लाह की कसम माफ कर दे मुझे, वरना मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। हाँ मैंने आपको माफ कर दिया। अच्छा है तो फिर आ जाए जी, बेशक आ जाए जी। हाँ माँ जी आप आ जाओ जी, आ जाओ। मैं नहाया। महमूद साहब देखिए अंकल आए हैं। नहा के? जी अंकल ये मेरे ससुर हैं। बेटे मेरा वो तो कराओ। इलाज? नहीं इलाज नहीं वो क्या? अब अंकल आप इन्हें छोड़ें प्लीज। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ें। अंकल आप यहाँ बैठे प्लीज। थैंक यू। नहीं आप यहाँ बैठे। नहीं जी, आप भाई जी इधर ही बैठे। मेरा ख्याल है मैं खड़ा ही रहता हूँ। नहीं प्लीज अंकल आप बस बैठ जाए ना। बेटा तुम्हारा शौहर नजर नहीं आ रहा है। ला वो है ही नहीं तो नजर किधर से आना उसने। क्या तुम्हारा शौहर नहीं है? भाई सिद्दीकी ने तो कहा था है। अंकल वो अपने कमरे में आ रहे हैं अभी। कमरे में क्या कर रहा है? अरे ये वो कैसे बता सकती है? कमरे में वो है, ये नहीं। वो कौन? तुम तो चुप करो। अंकल देखिए नबील को पता ना चले कि आप उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, मुझे सिद्दीकी ने सब कुछ बता दिया है। इसके बावजूद आप उसे मिलने आ गए? हाँ मुझे पता है, नबील बहुत खुददार इंसान है। ये जो आपने इंसान कहा, वो नबील को कहा? महमूद साहब देखो बेटा, अगर नबील समझ में आया तो नौकरी दूंगा, ऐसे नहीं। डन। अच्छा तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। नबील बेटा कुछ कर। नबील देखो कौन आया है। तुम चारों में से? ये राइटर लिखता ही ऐसे है। नबील जावेद अंकल आए तुमसे मिलने। अरे कैसे हैं अंकल आप? क्या हाल हो गया आपका? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सबके सामने? चलो अकेले में बात कर लो। माँ जी जब तक नबील और अंकल गपशप मार रहे हैं हम चल के खाना बनाएं। मुमताज हाँ जी। तुमसे कुछ पूछ रही है। हाँ जी क्या? खाना? नहीं मुझे भूख नहीं है बेटा। वो खाना खाने के लिए नहीं कह रही, खाना बनाने के लिए कह रही है। जब खाना नहीं है तो बनाना क्या? अंकल आप क्या पसंद करेंगे खाने में? रशियन या फ्रेंच? हेलो अंकल, खाने में पूछ रही है। इटालियन? हाँ। तुम चुप रहो, तुम देसी हो। अच्छा एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो आजकल? मत पूछे अंकल। बताओ यार। एक्चुअली अंकल मैंने ना एक नई गेम इंस्टॉल कराई है इस मोबाइल में, वो खेल रहा हूँ आजकल। कभी तुम्हें नौकरी की फिक्र नहीं हुई? किसकी नौकरी की? अपनी नौकरी की। लेकिन मैं तो नौकरी करता ही नहीं हूँ, फिर नौकरी की फिक्र कैसी? जिंदगी में कभी कुछ करने का सोचा होगा बेटा। शादी से पहले? अरे मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं भी बड़े काम की बात कर रहा हूँ अंकल। शादी से पहले बड़ी लड़कियां थी भाई के पास। तुम्हारे भाई के पास? नहीं मेरे पास। बेटा मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। कभी तो सोचा होगा कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो। हाँ अंकल, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी डीवीडी की दुकान हो और मैं किसी को डीवीडी किराए पे ना दूं। क्या? जी। मोमो, ये लो, ये बना लो खाने में। किताब? किताब में जो लिखा है। जो वो तो बकरे खाते हैं नसीम। एक ही बात है, महमूद। बकरे महमूद खाते हैं। अरे बाबा मोमो, इस किताब में जो लिखा है ना वो बका लो। अच्छा हाँ। क्या हुआ? गलत किताब तो नहीं आ गई? अरे नहीं, ये देखो ना, ये तरकीब लिखी है। मोमो ऐसे नहीं करो ना, ये लो, ये बना लो, ठीक है? जल्दी करो, शाबाश। यार आज नहीं, कल रात को पार्टी रखते हैं। आज मेरे अंकल आए हुए हैं घर पर। एक सेकंड होल्ड कर। अंकल आप पीते हैं? आप क्या? नहीं रहने दे। तू कल रात की पार्टी रख ले। ओके टेक केयर, बाय टोनी। दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हें ये शौक भी है? नहीं मैं तो कभी कभी दोस्तों से बात करता हूँ। छोड़े, आप क्या कह रहे थे? भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में एक मार्केटिंग पर्सन या सेल्समैन की क्या सैलरी होनी चाहिए? 4-5 लाख कम से कम। है? ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए,
अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा होता और मेरे जो अंडर लोग काम कर रहे होते, मैं तो उनको इतनी तनख्वाह देता। बेटा जब भी तुम नौकरी करो मुझे जरूर अपने पास रखना। नो प्रॉब्लम अंकल, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, मैं आया। मुझे नौकरी देने आए थे, खुद 1 महीना दफ्तर जाने के काबिल नहीं रहेंगे अंकल आप। तू यहाँ क्या? माँ जी, क्या खुशबू आ रही है? हाँ तो सेंट जो छिड़का है। खाने में? नहीं, कपड़ों पर। लेकिन खुशबू तो खाने से आ रही है माँ जी। खुशबू खाने से नहीं बेवकूफ, लगाने से आती है। चल जा, मुझे लगाने दे। खुशबू? नहीं, खाना। अच्छा लगाए। अंकल आप ये ट्राई करें ना, मैंने खास आपके लिए बनाया। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। किसकी? पैरों की। बड़ी बेटी हैं आप। नबील तुम भी ट्राई करो। मैं उंगलियां नहीं खाता, आप खाइए। नबील देखो, खाने के टाइम पे मजाक ना किया करो। ओके बेगम। ओए मेरा बेटा बड़ा वो हो गया है। कौन हो गया? वो जो आप हो जाते हैं कभी कभी मेरे से। बेजार? हाय, आप मेरे से बेजार हो जाते हैं जवेद। जी मैंने आपसे नहीं पूछा है। जावेद मेरा ही नाम है। तो फिर आपका क्या नाम है मुस्तकीम? तुम खाना खाओ। हाय, इतना लंबा नाम। जब भी तो मैं कहूँ तेरे भूल क्यों जाती हूँ मैं इसको। आप नहीं। भाई खाना बहुत अच्छा था। उफ मोमो, आज बड़े अरसे के बाद ना बड़े मजे का खाना खाया है। थैंक यू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है बाथरूम का टैप खुला छोड़ दिया किसी ने। मैं बंद कर दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जेजे। नबील बेटा, नबील बेटा। जी अंकल, मैं बात करता हूँ आपसे 1-2 घंटे में बाहर निकल कर। अरे 1-2 घंटे? अंकल इतना टाइम तो लग जाता है मुझे अंदर। ऐसा नहीं करो बेटा। आपको दुख हो रहा है क्या? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। जी मैंने वॉशरूम जाना है। तो अंकल दूसरे वॉशरूम में चले जाएं। कहाँ है? बाहर जाके लेफ्ट। ओके। अरे क्या कर रहे हैं आप? टूट जाएगा। अरे भाई टूटने से पहले खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे हो सकता है अंदर कोई हो। मेरा बेटा होगा। अरे मुझे बेटी पसंद है, बेटी होगी। मैं कह रही हूँ वॉशरूम में मेरा बेटा होगा। अरे वॉशरूम में क्यों? अब तो इतने अच्छे अच्छे अस्पताल बन गए हैं। क्यों? अरे चुप करो यार, मेरी जान निकल रही हो तुम लोग। अरे ये जो निकलने वाली है ये आपकी जान है। नबील, अरे मैं बाहर निकलो। अरे नबील दूसरे वॉशरूम में है। तो फिर इस वॉशरूम में कौन है? चाबी है। इस वॉशरूम में चाबी है? तुम्हें कैसे पता चला मुमताज? आपको आवाज नहीं आई? चाबी की? अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? अरे करना आपने है, हम तो कर चुके। अंकल आप घबराइए मत, मैं चाबी वाले को बुलवाती हूँ। अरे चाबी वाला इसको लेके बेचारा कहाँ कहाँ मरता फिरेगा। चाबी वाला दरवाजे का लॉक खोलेगा महमूद साहब। चाबी वाले को मत बुलाओ, टैक्सी वाले को बुलाओ, टैक्सी वाले को। मुझे होटल जाना है बस। मगर अंकल नबील की जॉब। अरे नौकरी जाए भाड़ में। अंकल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील ने ना जानबूझ के अंकल को भगाया है यहाँ से। ये नबील कौन है भला? मेरा खालू। आपके खालू जिंदा है? अच्छी खासी नौकरी मिल रही थी, वो भी 50,000 रुपए की।
बहुत सुन लिया मैंने। आज के बाद इस घर में मेरी नौकरी की कोई बात नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुम पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करोगे? जब तक मेरे घर के दरवाजे पर अपॉइंटमेंट लेटर खुद चल के नहीं आता, मैं नौकरी नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि ये सारी जिंदगी नहीं करेगा। क्या? मैं देखती हूँ। तू आखिर किसकी बात मानेगा अरसलान? माँ जी नबील। नबील की बात मानेगा? शकील, नबील को बुलाइए। नबील, नबील। आ गया नबील। माँ जी ये देखें। इस लिफाफे में नबील आया है। नहीं माँ जी, इस लिफाफे में नबील के लिए एक सरप्राइज है। क्या है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अब तो करोगे ना नौकरी जानू? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं